प्रसन्न हुआ, बाबा आप तो बहुत अच्छे हैं, अब आप जा रहे हो ना भगवान से मिलने के लिए, अब कब आओगे? तो नारद ने कहा मैं परसों आऊंगा और तुझे बता दूंगा कि तेरे बेटा कब पैदा होगा। अब नारद गए भगवान के पास, भगवान से कहा प्रभु एक किसान है, बहुत अच्छा है, बड़ा भक्त है, मेरी पूजा बहुत करता है, जब मैं धरती पर जाता हूं एक बेटा दे दो उसको, उसके कोई संतान नहीं है। भगवान ने कहा नारद जिसके लिए तुम बेटा मांग रहे हो उसके हजारों जन्म में भी बेटा नहीं है। अब जिसके भाग्य में प्रारब्ध में नहीं है तो भगवान भी नहीं बैठ सकते, तो उसके भाग्य में बेटा नहीं है। तो नारद ने कहा कि उसके भाग्य में तो नहीं है, लेकिन तुम तो भगवान हो ना, कहीं से भी दे दो। भगवान बोले नहीं नहीं, मैं प्रारब्ध थोड़ी मिटा सकता हूं, संभव नहीं है। उसको समझा देना, बेचारा वैसे ही परेशान हो रहा है, छोड़ दे बेटे की चिंता, भजन करे भगवान का। नारद जी आए और आए तो बड़ा प्रसन्न हुआ, बाबा आज तो मेरे मन की बात होगी ना, भगवान ने कब कहा है मेरे कब बेटा होगा? नारद ने कहा भैया तुम इतने अच्छे हो, लेकिन क्या करें, भगवान कहते हैं तुम्हारे 1000 जन्म में भी बेटा नहीं है। उसने कहा महाराज चलो अच्छा हुआ, 15 दिन बाद संक्रांति आने वाली है, ये सफेद कपड़े उतारूंगा, पीले पहन लूंगा और गंगा जी में डुबकी लगाऊंगा, भजन करूंगा। अब जब पता है ये कि गृहस्थी का सुख मिलना नहीं, तो फालतू में क्यों घर पे पड़े रहे। महाराज ऐसा लग रहा था अब होगा अब होगा अब होगा, अब सीधा ठीक तो हो गया ना, फैसला हो गया, नहीं होना तो नहीं होना। तो 15 दिन बाद संक्रांति पे जाकर गंगा नहाकर भजन करेंगे भगवान का, छोड़ेंगे गृहस्थी का जंजाल। ठीक है भैया तेरी मर्जी है। पत्नी से कहा देवी अब बेटा बेटा तो होने वाला नहीं है, 15 दिन बाद घर छोड़ना है, तुम भी चलोगी भजन करने के लिए? पत्नी ने कहा आप जाएंगे तो हम भी जाएंगे। फैसला हो गया, जाना है। एक दिन किसान तो हल चलाने चला गया खेत में, पत्नी बैठी थी अपने घर की दहली पर। एक कोई साधु फकीर लंगोटी लगाए और भस्म लगाए गली में घूम रहा था और गलियों में चिल्ला रहा था, कोई एक रोटी दो एक बेटा लो, एक रोटी दो एक बेटा लो। अब उस किसान की घरवाली ने सुनी आवाज, तो कहा कि ये कौन चिल्ला रहा है, एक रोटी दो एक बेटा लो। बस सोच रही थी तब तक पति आ गए, हल रखा, घर में प्रवेश किया तो पत्नी ने कहा स्वामी आपको सुनाई दे रहा है कोई कोई चिल्ला रहा है? और एक फकीर इधर से होके निकल गया है, मुझे लगता है वही चिल्ला रहा है, एक रोटी दो एक बेटा लो। स्वामी ये बात सच है क्या? एक रोटी दे नहीं दूं, शायद बेटा हो जाए। किसान ने कहा बावरी है गई तू, नारद जैसे ऋषि, भगवान की सिफारिश फेल हो गई, वो बेटा कहां से मिल जाएगा? अब तो भजन करने जाना है, छोड़ सारी बातों को। पत्नी ने कहा लेकिन नुकसान तो नहीं है कुछ एक रोटी देने में, अब तो नहीं मानती तो मैं क्यों रोकूं, दे दे, होने वाला तो कुछ नहीं, मुझे पता है पक्का। किसान की पत्नी गई दौड़ के संत के पास, बाबा हाथ जोड़ के बोले अब क्यों चिल्ला रही हो, एक रोटी दो एक बेटा लो। अब बेटा देते हैं क्या? हाँ। तो
आप चलो ना, मेरा मन है मैं आपको कुछ दूं। आप मेरे घर का प्रसाद लाए, लेके आ गई, रोटी बनाई। बमा एक रोटी दे दी, संत ने अपने थैले में डाल ली। इससे तो पेट नहीं भरेगा ना, एक और दे दो। हाँ दे दो। 2 दे दी। पेट भर जाएगा ना? हाँ चलेगा। नहीं भरेगा ना, एक और दे दूं। अब उस पत्नी ने 7 टिक्कर बनाए और 7 टिक्कर बना के दे दिए। देवी अब तो दोनों समय का काम हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। बस संत वो 7 टिक्कर लिए और थैले में डाल लिए और अपने थैले में से 7 पुष्प निकाले और फूल लेकर किसान की पत्नी को दिया और कहा इन्हें पूजा की अलमारी में रख लेना। ठीक है। पत्नी ने सोचा पूजा की अलमारी जरा साफ कर लूं, एक महाराज ने प्रसाद दिया है, शुद्ध जगह रखना चाहिए। चौका लगाया, चौका में काट का लकड़ी का पट्टा धो के डाला, उस पे 7 पुष्प रख दिए। गाय का दूध निकाल के आऊं, उसके बाद में लीपूंगी, साफ करूंगी, पूजा की अलमारी सजाऊंगी, तब पूजा करूंगी, क्योंकि 15 दिन बाद तो वैसे ही घर छोड़ना है। पूजा शुरू कर दी। तो अब जैसे वो 7 फूल रख दिए उसने और वो गई, और जैसे ही गई तो गाय का दूध निकाल के लाई और जब अंदर प्रवेश किया तो चौका में 7 छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बालक। पत्नी को प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। ये छोटे छोटे 7 बालक। अब तो उठाया 7 को, किसी को हाथ लगाया, किसी को कुछ किया, किसी को कुछ, 7 को उठाया उसने तुरंत, सबको तैयार किया, झूले वूले की व्यवस्था की। महाराज आएंगे उन्हें बताऊंगी 7 बालक आ गए हमारे घर में। संत की कृपा है। पति आए, पति ने देखा, पत्नी ने कहा स्वामी कहा था ना, वो कोई फकीर नहीं था, कोई महान त्यागी था, कोई महान मूर्ति था, और मुझे तो लगता है कि वो मेरा प्रारब्ध था। साक्षात जगदीश्वर मेरे ऊपर कृपा करने आए। मैंने 7 टिक्कर दिए, मुझे 7 बेटे मिल गए। किसान ने कहा देवी तुम बड़ी भाग्यवान हो। अब तो स्वामी संक्रांति के दिन जाना नहीं ना, अब तो इनका लालन पालन भी करना है, बड़ा भी करना है, पढ़ाना भी है, लिखाना भी है। अब तो आनंद हुआ घर में, और किसान हल चलाने फिर गया। संक्रांति के दिन हल चला रहा था, नारद को लगा बेचारा घर छोड़ के चला गया होगा, चलो एक बार देखो तो सही, से सब उजड़ गया होगा। और जब देखा आकर नारद ने तो छोटे छोटे 7 बच्चों को लिए उसकी घरवाली बैठी है। नारद ने आकर पूछा आप तो जा रहे थे ना घर छोड़कर? तो किसान ने कहा महाराज सब ठीक हो गया, आपका आशीर्वाद मिल गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। बोले क्या हुआ? बोले ये देखो कृपा है ठाकुर की, एक नहीं 7 बच्चे हो गए आपके आशीर्वाद से। 7 बच्चे हो गए? ये 7 कहां से हो गए? बता दिया। बोले एक फकीर आया था, एक संत आवाज लगा रहा था, 1 रोटी दो, 1 बच्चा लो, 2 रोटी लो, 2 तो 2 बच्चे लो। मेरी पत्नी ने श्रद्धा से 7 टिक्कर दिए, 7 बेटे दे गया, चला गया। अब नारद को लगा हुआ अरे नारायण तुम्हारी आदतें नहीं गई, तुम रहे वैसे के वैसे ही। हमने कितनी सिफारिश की, सारी जिंदगी नारायण नारायण नाम लेते हुए हो गई हमें।
और हमने बार बार आपसे कहा कि एक बेटा दे दो, किसी और का लेके दे दो, इसे एक बेटा दे दो, तो आपने बोल दिया 1000 जन्म में बेटा नहीं। फिर ये 7 कहां से आ गए? अरे यदि तुम्हें देना ही था तो मेरे ही माध्यम से दिलवा देते, लेकिन वो तो नहीं, और एकदम साफ। नारद को ठीक नहीं लगा, तुरंत गए विष्णु भगवान के पास और जरा क्रोध में गए और विष्णु भगवान से कहा कि तुम बहुत कठोर हो और इतने झूठे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। आज से मेरा तुम्हारा ये सब संबंध खत्म हो रहा है। भगवान ने मनाया। क्या हुआ नारद, क्या बात है? बोले बात क्या है? जिस किसान के लिए मैं तुम्हारे पास सिफारिश करने आया, आपने एक बेटा नहीं दिया मेरे कहने पर, और उसे 7 बच्चे हो गए। भगवान ने कहा मैंने तो एक भी नहीं दिया, क्यों परेशान हो? तो बोले नहीं दिया तो 7 कहां से हो गए? तो विष्णु भगवान बोले कोई साधु दे गया होगा, कोई संत दे गया होगा, लेकिन मैंने तो नहीं दिया। तो नारद ने कहा कि मुझसे भी बड़ा कोई साधु है? मैं तो सोचता मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं है आपका। भगवान ने कहा नारद अवश्य तुमसे भी बड़ा होगा, तभी तो दे गया। और देखो नारद, मुझ में ताकत नहीं है, लेकिन किसी फकीर में तो ताकत है कि वो भाग्य को भी बदल सकता है। ये पापानि न कुर्वन्ति वाक्का कर्म विबुद्धिवि ते तपन्ति महात्मानो शरीरस्य शोषणम्। भक्त तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, कोई साधु कर गया होगा। साधु धर्मम वेत्स्व साधु शब्दो व्रतम च, साधु तो साधु ठहरा। तो नारद ने कहा अच्छा, इसका मतलब मुझसे भी बड़ा साधु है। एक बार वो साधु को दिखाओ तो सही, मुझे कौन धरती पर पैदा हो गया जो 7 बच्चे दे गया, और मेरी बात आपने खराब कर दी। भगवान ने कहा नारद मत लो उसकी परीक्षा, वो साधु तुमसे हमसे सबसे बड़ा है। लेकिन नहीं, मुझे तो देखना है कि वो कैसा साधु है। तो भगवान ने कहा मानते नहीं तो चलो। अब भगवान भी संत बने, नारद भी संत बने, और दोनों लोग वहां आए जहां वो साधु की कुटिया थी। रात के समय, आधी रात के समय साधु की कुटिया पर आवाज लगाई। संत ने कुटिया को खोल के देखा तो 2 संत बाहर खड़े हैं। प्रणाम किया, कहो महाराज। बोले जोर से भूख लगी है, भोजन कराओ। अब उस साधु का नियम था कि 2 रोटी खाता था तो 2 ही लेता था, घर में कुछ रखता नहीं, कुटिया में कुछ रखता नहीं। भिक्षा मांग के लाता था तो दाल आटा एक ही दिन के लिए, दूसरे दिन के लिए नहीं। पानी बरस रहा था, रात का समय था, भोजन कैसे बनाऊं? जो लकड़ी बाहर रखी है सब पानी में गीली हो गई है, और घर में रोटी है नहीं, और संत द्वार पर भूखे खड़े हैं। संत भूखे चले जाएं तो ये भी ठीक नहीं। तो साधु ने सोचा कि जो हवन करते हैं यज्ञ कुंड में, तो उसमें हम घी डालते हैं, वो घी तो रखा है, और दाल भी रखी है, आटा भी रखा है। अब लकड़ी सूखी है, नहीं तो भोजन बने कैसे? साधु ने कहा ठहरो महाराज, व्यवस्था करता हूं। और वो घी का डिब्बा लेकर के उसने अपने हाथ में डाला, और उसमें हाथ में माचिस की तीली खींच के लगाई, और जब हाथ काफी अच्छा जलने लगा तो चूल्हे में लगा दिया, और बटोई रख दी, और उसमें खिचड़ी डाल दी। आप बैठिए, भोजन बन रहा है। जब भोजन बनने लगा, संत का हाथ जलने लगा, जलता जलता हाथ हृदय तक आग आई। भगवान ने कहा नारद तूने देख लिया? नारद तू कहता है कि इसका भाग्य कैसे बदल गया? जो साधु अपने शरीर को आग लगा करके संत को भोजन भूखे को करा सकता है, वो 7 बेटे की बात छोड़ो 10,000 पुत्र भी दे सकता है।
नारद, वो ताकत मेरी नहीं, वो साधु की ताकत है, इसलिए उसे 7 बेटे मिले। नारद की आंखें खुल गई, चरणों में गिर गए, प्रभु मुझे अहंकार था भक्ति का, लेकिन मेरे अहंकार का नाश हो गया। तो अभी मैंने निवेदन किया, जो भक्त होता है वो प्रशांत होता है, कभी क्रोध नहीं आता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी वन में पहुंचे, और जब वन में पहुंचे ध्रुव, यम सर्वदेवं परमेश्वरं हि निष्केवलं ज्ञानमयं प्रधानं वदन्ति नारायणमाद सिद्धं सिद्धेश्वरं तं शरणं प्रपद्ये। यमुना जी में स्नान किया, उत्तमा तार कोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, कनिष्ठा सूर्य सहिता, प्रातः संध्या तथा स्मृता। 4 बजे नहाना, शाम को संध्या बंदन स्नान ध्यान शुरू किया ध्रुव ने, और बस भजन करने में लग गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वनमूलानि फलफूलानि रचतौ वनवासिनौ। अब ध्रुव ने छोड़ दिया सब कुछ। ध्रुव जी ने 1 महीने में क्या किया? तीसरे दिन, 1 महीने तक तीसरे दिन फल खाते हैं, 3 दिन के बाद, और दूसरे महीने में 6वें दिन पत्ता और सूखे खा के रह जाते हैं। तीसरे महीने में 9वें दिन पत्ता भी छोड़ दिए, जल पीकर रह जाते हैं। चौथे महीने में 12वें दिन जल भी छोड़ दिया, श्वास लेकर रहते हैं। और 6वें महीने में श्वास को भी रोक लिया ध्रुव ने। एक पग पर खड़े होकर एक वृक्ष के नीचे वासुदेव का चिंतन ध्यान, शंख चक्र गदा पद्मम वनमाला विभूषितम, 4 भुजा वाले का ध्यान। उस देवता ने आज दिल चुरा लिया ध्रुव का, मन लग गया चरणों में प्रभु के। देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। है जग की खबर नहीं है, सब कुछ भुला दिया। उस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, उस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, देवता ने बिजली न
जिस वक्त उसने शान का जलवा दिखा दिया, उस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, उस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, उस देवता ने आज। सब बोलते देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, उस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। तन की खबर भी है नहीं, सब कुछ भुला दिया, सब कुछ भुला दिया, देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, उस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया। रहता है मेरे पास भी और पास भी नहीं, साथ भी वो तो व्यापक है परमेश्वर सब जगह है। पास भी नहीं, रहता है मेरे पास और पास भी नहीं, दुनिया भुला के आज अपना बना लिया, देवता ने आज मेरा चुरा लिया, देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, उस देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, देवता ने आज मेरा दिल चुरा लिया, देवता ने आज मेरा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ध्रुव ने तप किया और 6वें महीने भगवान ध्रुव के पास आए। जब प्राण रोक लिया, श्वास को रोक लिया, श्वास को जीत लिया, तो जितने लोग थे संसार में, सारी सृष्टि की श्वास रुकी, जड़ चैतन्य सभी हैरान हुए और देवता तो तुरंत भगवान के पास गए। प्रभु, धरती पर कौन ऐसा तपस्वी हो गया जो हमारे प्राणवायु को जिसने रोक दिया, हम लोगों का जी घबरा रहा है, प्राणांत हुआ जा रहा है, आप जाइए और देखो। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं जाता हूं। भगवान आए और भागवत में लिखा है कि
ध्रुव को दर्शन देने नहीं आए, ध्रुव का दर्शन करने आए। ऐसे पात्र को तो देखने जाना चाहिए। कोई कोई सूरवीर मिलता है ऐसा, भगवान ध्रुव का दर्शन करने आए मधुवन में। बोलिए बांके बिहारी भगवान की जय। आंख बंद है, ध्यान मग्न है। भगवान ने ध्रुव को बार बार जगाया, ध्रुव जागे नहीं तो जो 4 भुजा वाला सांवला सलोना स्वरूप चिंतन कर रहे थे ध्रुव, भगवान ने छुपा दिया। अब हड़बड़ा के नेत्र खोले, और जब खोले तो वो 4 भुजा वाला सामने खड़ा है, शंख चक्र गदा पद्म लिए। अब देखो, शंख अहंकार का प्रतीक है, पद्म मन का प्रतीक है, चक्र चित्त का प्रतीक है, और गदा बुद्धि का प्रतीक है। भगवान ने सोचा अब मैं आ गया तो कुछ स्तुति वंदना करेगा, लेकिन ध्रुव क्या करे, पढ़ा लिखा तो है नहीं, छोटा सा 5 वर्ष का बालक, मैं क्या स्तुति करूं आपकी प्रभु। अब भगवान ने सोचा कि कुछ तो बोलेगा, क्या बोलूं, 5 वर्ष का बालक क्या बोलना जानता है। हाथ जोड़ लिए और भगवान से कहा, प्रभु मुझे कुछ आता नहीं, मैं आपकी वंदना नहीं कर सकता। तो भगवान ने जब कहा आ ही गया हूं तो कुछ तो बोल, 1-2 लाइन की तो वंदना कर ही ले। तो ध्रुव ने कहा मुझे कुछ आता नहीं, मुझे तो आ ई उ यही आता है। मां ने तो 5 वर्ष का हूं ना, यही सिखाया है अभी। का खा गा घा गा चा छा जा, ये तो सब आता है। प्रभु मैं आपको ओलम सुनाई देता हूं, वर्णमाला सुनाई देता हूं, और इस वर्णमाला में जो जो अक्षर आपको प्रिय हो उन्हीं से आप अपनी स्तुति बना लेना और स्वीकार कर लेना, और मुझे कुछ नहीं आता। भगवान ने कहा अच्छा तो वर्णमाला ही सुना दे। सो बस छोटे से बच्चे ने आ ई उ पूरा सब वर्णमाला सुना दी। मेरे भाई बहन, कितनी ही बड़े वेदांत की वंदना हो, वेदांत की स्तुति करोगे तो इन्हीं अक्षरों में। तो ध्रुव ने कहा मैं वर्णमाला समर्पित करता हूं, आप तो भगवान हैं, आप इनमें से चुन चुन के शब्दों से स्तुति बना लेना, और मुझे स्तुति नहीं आती। भगवान ने कहा क्या बात करता है, आज मैं तुझे वो सरस्वती प्रदान करता हूं, बड़े बड़े योगी जो मेरी स्तुति नहीं कर पाए वो तू करेगा आज। और जैसे अपने शंख को कपोल से लगाया, ध्रुव के गाल से सरस्वती ने प्रवेश किया। जय 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 बीड़ा वादिनी, जय 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 हे बीड़ा वादिनी, जय 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 बीड़ा वादिनी। सरस्वती ने प्रवेश किया। जय 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 हे बीड़ा वादिनी, जय 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 बीड़ा वादिनी, जय 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 बीड़ा वादिनी। जय जय
भगवते तस्मै यद्वेताचिदात्मकम् पुरुषाय दिवीजाय परेशाय विधीमहि। सरस्वती ने प्रवेश किया तो वेदांत की स्थिति शुरू हो गई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः सुधाम्ना। प्रभु, आपने मेरी सोई वाणी को जगा दिया। हे सर्वेश्वर, हे देवेश्वर, मम वाचिमिमां प्रसुप्तां, मेरी बाड़ी सो गई। संजीवयत्यखिल शक्तिधरः सुधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभु, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, तीनों में से कुछ नहीं मेरे पास। ज्ञान कहता है पुरुषार्थ करके भव बंधन को काट दो, मैं नहीं काट सका। वैराग्य कहता है संसार के मोह की जंजीरों को तोड़ दो, मैं नहीं तोड़ सका। भक्ति कहती है प्रभु को अनुराग दो, लेकिन मैं तो रागी ठहरा। दुनिया वालों से राग है, मुझे अनुराग नहीं है। आपने कृपा की मेरे ऊपर, स्तुति की, प्रसन्न हुए प्रभु। ध्रुव, बेटे क्या चाहिए? मां बोले अब क्या मांगू, बिना मांगे सब कुछ मिला है। बेटे ध्रुव, मेरी अनपायनी भक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। और एक बात कहूं, ध्रुव ने तप किया, प्रभु का दर्शन हुआ, लेकिन मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि राज्य का लोभ था। पिता राजा बना है, इसकी गोद मुझे नहीं मिली, ऐसा कुछ थोड़ा था ध्रुव के अंदर। भगवान ने कहा चिंता मत कर, ये पिता तो 10, 20, 50, 100 वर्ष तक जिएगा, 36,000 वर्ष की गद्दी मैं तुझे प्रदान करता हूं। जाओ बेटे, आशीर्वाद दिया ध्रुव को, तुम्हें मेरी भक्ति मिलेगी और दुनिया में रह करके भी तुम परम बैरागी रहोगे। 36,000 वर्ष तक राज्य करो और उसके बाद तुम्हें मैं एक उत्तम ध्रुव लोक प्रदान करता हूं। बीदाहं ते विवशितं हृदि राजन्य बालक तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरावुमपि शुभ्रता। बेटे ध्रुव, आज मैं तुम्हें ध्रुव लोक प्रदान करता हूं, और वो लोक ऐसा है जिस लोक की सप्तऋषि नित्य प्रति परिक्रमा करेंगे। जाओ। अब देखो ध्रुव लोक क्यों दिया भगवान ने। भगवान ने पहले कहा कि तुझे मैं अपना धाम देता हूं, आजा मेरे धाम में। लेकिन जैसे ही ध्रुव जी राज करने के बाद में ध्रुव भगवान के धाम को जाने लगे, तो लक्ष्मी ने कहा ये किसे आपने बुला लिया हमारे धाम में। जब ध्रुव जी भगवान के लोक को जाने लगे, तो भगवान ने लक्ष्मी से कहा घर को सजाओ, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाओ, आज कोई विशेष अतिथि हमारे यहां आ रहा है। तो लक्ष्मी ने कहा अतिथि? हम लोग भगवान का इंतजार करते हैं ना, ऐसे ही भगवान भी हमारा इंतजार करते हैं। मेरा कोई अपना बेटा आ रहा है। भगवान ने लक्ष्मी से कहा आज मेरा बेटा आ रहा है, इसलिए घर को सजाओ, धुलाई करो, सफाई करो। लक्ष्मी ने कहा ऐसा बेटा कि मैं सफाई करूं और मुझे बिना पूछे घर में बुला रहे हो।
बेटा तो आ जाएगा लेकिन मैं चली जाऊंगी। लक्ष्मी तो चंचल है ना, साधु और लक्ष्मी का कोई मेल ही नहीं होता। इसीलिए भगवान जब जब भक्तों से मिलते हैं तो लक्ष्मी को लेके नहीं आते। तो लक्ष्मी से कहा सफाई करो, लक्ष्मी ने कहा नहीं नहीं, देखिए यहां कोई नहीं आएगा। भगवान ने बहुत समझाया, आएगा ध्रुव आएगा, आने दीजिए। लक्ष्मी ने घर में कलेश कर दिया, नहीं आएगा। अब घर का कलेश कोई बाहर का तो नहीं जान सकता। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बाहर बहुत जिनका नाम होता है, लेकिन घर में पत्नी की देखो क्या हो रहा है, पति पत्नी का कैसा झगड़ा होता है, कौन जाने उसको। भगवान ने कहा तुम मेरी बात खराब करने जा रही हो, आने दो उसको। लक्ष्मी ने कहा एक ही रहेगा, या तो वो रहेगा या मैं रहूंगी। भगवान ने सोचा दोनों को ही रखना है, तो भगवान ने कहा देवी ठीक है, तुम अपने यहां नहीं बुला रही हो, तो आज मैं ध्रुव के लिए अपने धाम से भी उत्तम धाम बना के उसे प्रदान करूंगा। भगवान ने वैकुंठ से भी सुंदर ध्रुव लोक बनाया। और मृत्यु देवी गई। ध्रुव ने बहुत वर्ष तक पहले राज किया, यक्षों से युद्ध हुआ, कई यक्षों का संहार किया। स्वयंभू मनु ने आकर समझाया, शांत हुए। और उसके बाद बैरागी तो थे ही, मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव आज ध्रुव लोक में पहुंचे। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, आनंद हुआ। भगवान ने कहा हमारे धाम से भी उत्तम ध्रुव लोक है। वैकुंठ की परिक्रमा सप्तऋषि नहीं करते, ध्रुव लोक की करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे चलकर श्री शुकोवाचा, श्री शुकदेव भगवान बोले हे राजा परीक्षिता। इसी वंश में आगे चलकर के अंग नाम के राजा हुए। इनकी पत्नी सुनीता, जिनसे बैन पैदा हुआ, बड़ा दुष्ट था, ब्राह्मणों को कष्ट देता था, साधुओं को पीड़ा पहुंचाता था, प्रजा के बच्चों को मार मार के नदी में फेंक देता था। ब्राह्मणों ने श्राप दिया और इसका विनाश कर दिया। राजा फिर तो क्या है, बैन जब मर गया तो बैन के शरीर को उसकी मां ने बक्से में बंद करके रख दिया। कोई राजा नहीं रहा तो राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ गया। ब्राह्मणों ने फिर कृपा की, उस शरीर का मंथन किया, जंघा से निषाद पैदा हुए। और फिर उसकी बाहों का मंथन किया तो बाजू से एक पृथु नाम का बालक पैदा हुआ, एक अर्ची नाम की बेटी। उन दोनों का विवाह किया, उसे राजा बना दिया। इस प्रकार से अंग और बेन की कथा श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई। बोली सुखदेव भगवान की जय। हे राजा, आगे चलकर के पुरंजन का प्रसंग श्रवण कराया। और उसी वंश में प्रचेताओं को दक्ष प्रजापति, जो दक्ष प्रजापति है ना, अस्किनी के साथ इनका विवाह हुआ। और प्रचेता कथा बहुत सुंदर है। दक्ष प्रजापति को देवर्षि नारद ने एक बार देखा तो इनको प्रचेताओं को ज्ञान देकर और इनको संत बना दिया। तो दक्ष प्रजापति के पुत्रों को, दक्ष को गुस्सा आया, नारद को श्राप दिया, जाओ 2.5 घड़ी से ज्यादा तुम कहीं ठहरोगे तो तुम्हारा सर दुखने लगेगा, तुम्हारा सिर दर्द करेगा। नारद ने कहा अच्छी बात हुई, मुझे वैसे भी एक जगह ज्यादा ठहरना अच्छा नहीं लगता था, तुमने श्राप देके मेरा भला किया। बस भगवान के कई अवतार हुए, 24 अवतारों के बारे में बताया था। 24 अवतार प्रभु के हुए।
और आइए यहां 10 अवतार का वर्णन करते हैं। श्री शुकोवाच, सुखदेव बोले राजा परीक्षित, प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदं विहित बहे प्रचरित्र मुखेदं विहित बहे प्रचरित्र मुखेदं केशव धृतुमीन शरीर जय जगदीश हरे। केशव दत्तमीन शरीर जय जगदीश हरे। केशव दत्तमीन शरीर जय जगदीश हरे। छति रति विपुल तरे तबु तिष्ठति पृष्ठे धरणी धरण किडु चक्र गरिष्ठे केशव दत्त सच्छपरो जय जगदीश हरे। केशव दत्त कच्छपरो जय जगदीश हरे। केशव दत्त कच्छपरो जय जगदीश हरे। बसति दर्शन शिखरे धरणी तब लगना ससिन कलंक कले मणि मगना केशव धृतिवार हवे जय जगदीश हरे। केशव दत्त बारबे हरीश जय जगदीश हरे। कई अवतार हुए भगवान के। तब कर कमल वरेन कमद्भुत शृंगम दलित हिरण्यकशिप तनु भृंगम केशव दत्त नरहरि वेश जय जगदीश हरे। क्षत्रिय रुधिरमयी जगद भगति पापम सन पैस पैस समित भवतापम केशव दत्त भृगुपति वेश परशुराम का अवतार। छलिय शिविक्रमणि बलिमत बुद्ध वामन पद्मख नीरज नित जन पावन केशव दत्त वामन वेश। आगे आप कथा सुनेंगे भी थोड़ी देर बाद। तो कई एक अवतार हुए भगवान के। बोलिए दशावतार भगवान की। एक ऋषभदेव 24 अवतारों में आता है। उस दिन मैंने आपको बताया था सनक, बाराह, कपिल ये सब 24 अवतार में आते हैं। तो इसमें एक अवतार है ऋषभदेव भगवान का। साक्षात जगदीश्वर ऋषभदेव के रूप में प्रकट हुए और इनके 100 पुत्र पैदा हुए, राजा बने। एक दिन अपनी संतान को बुलाकर इकट्ठा किया और अपने बच्चों को समझाया, बेटा ये शरीर नश्वर है, मानव शरीर बड़ी मुश्किल से बड़ी कठिनाई से मिला है। बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब धन गावा। तो ये बड़े मुश्किल से ये मिला है शरीर। ऋषभदेव ने समझाया, दान करो, भजन करो, तीर्थाटन करो, कथा भी सुनो। सबके वर्णों के बारे में बताया, किसका क्या धर्म है। ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म, शूद्र का धर्म। समो दमस्तव सौसम शांत राजो मेव च ज्ञानम विज्ञान मस्तक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मणों के कर्म के बारे में, ब्राह्मणों का नियम स्वाध्याय क्या है उसके बारे में समझाया। क्षत्रिय को दान देना चाहिए, ब्राह्मण को दान लेना चाहिए। और देखो, दान तो दान होता है,
पैसे का दान, धरती का दान, गौदान, भूमि दान, कन्यादान, सब दान है। कल मैंने आपको निवेदन किया था, करदम जी के 9 बेटियां पैदा हुई और वो 9 बेटियां 9 प्रकार की नवदा भक्ति, जिनको ब्रह्मा के पुत्र 10 पुत्रों के 9 पुत्रों के साथ ब्याह दिया। इंसान जब दान करता है तो उसे थोड़ा घमंड होता है कि मैं दानी हूं, लेकिन इन सभी दानों में एक दान ऐसा है जिसका दान करने से उसे घमंड नहीं आता, बल्कि उसके अंदर विनम्रता आती है, और वो दान है कन्यादान। कोई बाप जब अपनी बेटी का दान करता है तो फिर उसे अहंकार नहीं होता कि मैंने अपनी बिटिया दी। करोड़पति बाप जब अपनी बेटी को किसी बर के हाथ में सौंप देता है तो वो खाकपति बन जाता है। जब वो अपनी बेटी रूपी धन समर्पित कर देता है तो वो बिल्कुल गरीब बन जाता है। मेरे पास कुछ नहीं, चाहे वो करोड़ों दे, उसके बाद भी बोलता है मेरे पास कुछ नहीं, मैंने तो बेटी थी सो आपको दे दी। और मेरे भाई बहन, जब कोई अपनी बेटी का दान करे तो उस समय 40 वर्ष का युवक, 40 वर्ष का व्यक्ति जब अपनी बेटी को विदा करे और दान कर दे, उस समय वो 40 वर्ष का व्यक्ति 80 साल का लगता है। कितनी विनम्रता होती है उसके अंदर, कितना बोलना पड़ता है उसको, कितना झेलना पड़ता है। बेटी दी और सब कुछ दिया और हाथ जोड़े खड़ा है। मुझे सुनाना चाहिए लेकिन अभी समय नहीं है। आगे के प्रसंग में आपको बताएंगे कि बेटी का दान किस प्रकार से करना चाहिए। तो यहां ऋषभदेव भगवान ने बताया कि बेटा, जीवन में कुछ करना भी चाहिए। दानेन पाणिन तुकंकरेन सोत्तम सुतैन कुंडलेन विभात का यह करुणा पराणम परोपकारेण चंदनेन। क्षत्रिय को दान करना चाहिए, क्षत्रिय ब्राह्मण को दान करे, करना चाहिए। वैश्य को धन खर्च करना चाहिए। और ब्राह्मण को विद्या दान करना चाहिए। अब मेरे पास पैसा नहीं तो आपको कथा तो सुना रहे हैं, कम से कम पैसा तो नहीं दे सकते हम आपको, है ही नहीं तो देंगे कहां से? ठन ठन पाल गोपाल हम लोग कहां से लाए पैसा? लेकिन इतना कमजोर भी मत समझ लेना है। ये जो भागवत पुराण है ना, ये 1000 नोट का एक पन्ना, उससे भी ज्यादा। छोड़ो नोट की बात, चेक है चेक। अब जितना साइन करना है उतना मिलना है, उतना करोड़ों कर दूं। आनंद है, वो फकीरों को आनंद है ना, ठाकुर की कृपा होती है तो बरसता है धन, बरस रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो नाम हो रहा है। मैं तो माध्यम हूं और फिर मुझे लगता है मैं क्या हूं? व्यासपीठ पर बैठ के मैं वक्ता हूं? नहीं नहीं, मैं तो बंसी हूं, बांसुरी, और बांसुरी बजेगी वैसे जैसे ठाकुर फूंक मारेंगे। तो मैं तो बंसी हूं, बाकी फूंक तो ठाकुर जी मार रहे हैं। जैसा मार दिया मैंने, बजा दिया, मैं सुना दिया आपको। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। सबकी तालियां बजनी चाहिए।
सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हे हरि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हे ठाकुर सब काम हो रहा है। तालियों का स्वागत करते हुए सब चलेंगे। तुम सामने हो मेरे, किस चीज की कमी है? तुम सामने हो मेरे, किस चीज की कमी है? तुम सामने हो मेरे, किस चीज की कमी है? तुम सामने हो मेरे, किस चीज की कमी है? तेरे बगैर मोहन दरकार भी नहीं है। तेरे बगैर मोहन दरकार भी नहीं है। तेरे बगैर मोहन दरकार भी नहीं है। तेरी कृपा से सेवक, तेरी कृपा से सेवक मालामाल हो रहा है। हरि बोल मालामाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा हो रहा है, सब काम हो रहा है। कान्हा, जैसी मारेगा फूंक वैसे बजेंगे हम। तो वहां उपदेश किया ऋषभदेव ने। अपने बच्चों को समझाया, भजन करना चाहिए, मानव देह व्यर्थ नहीं गंवानी चाहिए। बड़े बेटे का नाम है भरत, राजगद्दी पर बिठाया और ऋषभदेव वन को चले गए, योगी बन गए और अवधूत गति से भजन किया भगवान का, पागल बनकर। कोई ईंट मारे, पत्थर मारे, अरे तो पागल है, कौन सुनेगा इसकी। तो करते रहे भजन, चिंतन करते रहे और भरत बने राजा। बहुत समय तक रहे भरत जी और उसके बाद में भरत के भी पुत्र पैदा हुए। तो चौथे पर जाइए नृप कानन, जाना तो है ही वन में भजन करने के लिए। तो भरत भी घर छोड़कर वन को चले गए। गंडिका नदी के किनारे तपस्या की, आराधना की भगवान की, भजन किया भगवान का, करते रहे करते रहे। और ऐसा भजन किया, सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करते हैं स्नान करने के बाद और भगवान की पूजा करते हैं। भगवान ने सोचा कितना प्यारा संत है, मेरा भक्त है। एक घटना घट गई इनके साथ में। एक दिन एक पानी पीने के लिए हिरणी आई, गर्मी का समय, समाधि में बैठे थे संत भरत। पानी पीने के लिए आई कुटिया के समीप। तत्रितदा राजन हरिणी पिपासया जलाशया। पानी पी रहे और हिरणी ने जब पानी पीने को गई, एक शेर ने गर्जना की। उस गर्जना की आवाज सुनी। हिरणी बहुत डरपोक होती है, हिरण भीरू होता है। गर्भ था उसे, बच्चा था उसके पेट में, डरी, भागूं खाएगा मुझे, मर जाऊंगी मैं, और दौड़ी तो नदी के उस पार गिरी, बेहोश अवस्था, चोट लगी उसे। तो जो बच्चा था ना गर्भ में, वो योनि से हट गया और वो पानी में चला गया।
तैरने लगा पानी में। कदाचित संत भरत की नजर पड़ी उस बच्चे के ऊपर, हिरणी के ऊपर भी नजर पड़ी। अरे काफी लंबी छलांग मारी, चोट लगी, मर गई। और जब हिरणी ने प्राणांत कर दिया तो संत ने देखा कि वो हिरणी का बच्चा उस पानी में बह रहा है, मैं बचा लूं इसको, ये तो मर ही जाएगा, अभी अभी तो पैदा हुआ है। उठा लिया उसको। संत हृदय नवनीत समाना, कहां कबिन पर कहे न जाना।